कहानी की शुरुआत में ही हम करण नाम के एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में रहता था जहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब। और इस ऑर्फनेज के वार्डन का नाम था जॉन कक्कर, जिन्हें ऑर्फनेज के सारे बच्चे हिटलर कह के बुलाते थे। ऑर्फनेज के बाकी सारे बच्चों के साथ करण बड़ा हो रहा था, लेकिन करण की जिंदगी में दो सपने थे। एक, वो चाहता था कि उसके भी पेरेंट्स हो, और जब ऑर्फनेज में छोटे छोटे बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए लोग आते थे तब करण बेसब्री से उन लोगों का इंतजार करता था बाकी बच्चों के साथ। और वो जब देखते थे कि वो सारे कपल सिर्फ छोटे बच्चों को ही अडॉप्ट करने के लिए आते थे तब उन लोगों को बहुत बुरा लगता। और करण सोचता था कि कोई उसे भी कभी अडॉप्ट करने के लिए आए। और करण का दूसरा सपना था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ बैट्समैन खेलना चाहता था। और वो क्रिकेटर कपिल देव के बहुत बड़े फैन था और उन्हीं से ही इंस्पायर्ड होकर वो क्रिकेट खेलना चाहता था। इसके बाद एक दिन करण के ऑर्फनेज में कुछ डोनेशंस की चीजें आती है और उनमें से ही एक क्रिकेट बैट था। और उस क्रिकेट बैट में 1983 के वर्ल्ड कप का डेट और कपिल देव का नाम लिखा हुआ था। और ये देखकर ही करण को ये बिलीव हो जाता है कि ये बैट दरअसल कपिल देव का है, जो कि उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान यूज किया था। और करण को ये बैट अपने लिए चाहिए था और वो सोचता है कि इस बैट से खेलने के बाद वो कभी भी किसी भी मैच में नहीं हार सकता है। और इसी ऑर्फनेज में राघव नाम का एक और लड़का था जो कि बहुत ही बदतमीज था और वो बाकी बच्चों को बहुत परेशान करता था। और करण और राघव के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता था। और राघव जब देखता है कि करण इसी बैट को ले रहा है तब राघव करण से उस बैट को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार करण के पास ही ये बैट रह जाती है। और रात को करण जब इस बैट को लेकर बहुत ही खुश था और इसे देख रहा था तब राघव उसके हाथों से इस बैट को लेकर ऊंचे खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे कि ये बैट टूट जाता है और करण बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जब वो इस बैट को लेने के लिए नीचे आता है तभी अचानक एक जबरदस्त बिजली कड़कती है और करण के हाथों समेत उस बैट में वही बिजली दौड़ जाती है और करण थोड़ी वक्त के लिए बेहोश हो जाता है। और फिर वो जब वापस होश में आता है तब करण को ये अजीब चीज लगने लगती है कि इस बैट में मैजिक आ गया है और वो इस बैट के साथ बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच इंडियन टीम को लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही रफ फेज से गुजर रहा था और वो लोग एक के बाद एक मैच हार रहे थे। और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम था वरुण रॉय और वो भी इसी बात को लेकर परेशान रहते थे कि आखिर वो अपनी टीम को वापस से ट्रैक पे कैसे लाएंगे। वरुण की गर्लफ्रेंड का नाम था मालिनी और मालिनी वरुण को बहुत सपोर्ट करती थी और वो हमेशा वरुण को हौसला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि करण एक फील्ड में कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और उसी जगह से ही इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गुजर रहे थे और वो करण को बैट करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और करण से आकर बात करते हैं और वो खुद करण के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि करण एक बेहतरीन बैट्समैन है। और इसके बाद वो ऑर्फनेज में आते हैं और जॉनी कक्कर से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो करण को इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए लेकर जाना चाहते हैं और इसके बदले में जॉन कोच से बहुत सारे पैसे लेते हैं। और पहले तो कोच की इस बात से बोर्ड मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि एक 13 साल का बच्चा कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में खेल सकता है। और इसके बाद पूरे बोर्ड मेंबर्स के सामने कोच करण को बैट करने के लिए कहते हैं और वो उनके टीम के बेस्ट बॉलर को करण के सामने रखते हैं। और करण की बैटिंग स्किल देखकर वरुण के साथ साथ सारे बोर्ड मेंबर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं और सब तय करते हैं कि करण आने वाले वनडे मैच में वरुण के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में जरूर खेलेगा। और इसके बाद करण की अच्छे से ट्रेनिंग शुरू होती है और वरुण भी करण को सपोर्ट करता है और उसे क्रिकेट टीम में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। और फिर मैच के दिन ऑडियंस में बैठे सभी करण को देखकर पहले तो बहुत हैरान होते हैं, लेकिन फिर जब करण बैटिंग करना शुरू करता है तो सभी करण से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और पहले दिन का मैच बहुत ही अच्छा जाता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि करण के साथ वरुण की एक बॉन्डिंग होने लगती है, क्योंकि उन लोगों को एक ही होटल रूम में रहने के लिए दिया गया था। धीरे धीरे करण बहुत ही पॉपुलर हो जाता है और उसका जो सपना था कि उसके भी पेरेंट्स हो, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज जब करण इतना पॉपुलर हो गया है तब बहुत सारे कपल करण को अपना बेटा कहकर उसे ऑर्फनेज से ले जाने के लिए आ रहे थे
जो देखकर करण बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। इसके बाद एक दिन करण और वरुण एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी करण को ये पता चलता है कि वरुण के फादर के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, इसीलिए वो अपने घर में भी नहीं रहता है और बहुत साल हो गए हैं कि वरुण के फादर के साथ उसकी बात नहीं होती है। जो बात सुनकर करण बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि करण को लगता है कि पेरेंट्स होना जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है और करण के पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए वो अफसोस करता है और वरुण के पेरेंट्स होने के बावजूद भी वो उनसे दूर है। और करण वरुण को कहता है कि आगे जाकर वरुण को इसके लिए अफसोस करना पड़ेगा और करण के इंसिस्ट करने के वजह से वरुण अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है और अपने फादर से पहली बार बात करता है और वरुण के साथ उसके फादर की सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान करण वरुण की गर्लफ्रेंड मालिनी से भी मिलता है और मालिनी भी करण के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। दूसरी तरफ करण के इतनी पॉपुलैरिटी देखकर और उसकी तरक्की देखकर राघव बहुत ही जेलस होता है और वो हमेशा यही कहता है कि करण के पास वो मैजिक बैट है, इसीलिए वो इतना छा गया है और करण इस बैट के बिना कुछ भी नहीं है और राघव को अब किसी भी तरीके से ये मैजिक बैट चाहिए था। और इसके बाद जिस दिन वनडे मैच का फाइनल था, उसी दिन ही राघव ऑर्फनेज के कुछ और बच्चों के साथ क्रिकेट देखने के लिए आया था और वो मौका देखकर करण के बैट को चोरी कर लेता है और करण के आंखों के सामने ही वो उस बैट को तोड़ देता है, जो देखकर करण दंग रह जाता है और वो वरुण को कहता है कि वो इस बैट के बिना नहीं खेल सकता है। लेकिन वरुण करण को ये समझाता है कि जो मैजिक है वो करण में है, वो एक मामूली सा बैट है और करण अगर खुद पर भरोसा रखेगा तो वो उस बैट के बिना भी अच्छा खेल सकता है। और फील्ड में जाने का वक्त हो रहा था और वरुण करण को किसी तरीके से समझा बुझा कर खेलने के लिए मना लेता है, लेकिन पहले पहले करण बहुत ही बुरा खेल रहा था और इतने दिनों के मैच में पहली बार करण को इतना बुरा परफॉर्म करते हुए देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वरुण परेशान हो जाता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करण वरुण की सारी बातों को और अपनी पिछली जिंदगी को याद करके खुद पर एक बार यकीन करने का फैसला करता है और वो ध्यान लगाकर खेलता है और एक नए बैट के साथ पहली बार करण बैटिंग करके अच्छा खेलता है और वरुण और करण की मेहनत से वो लोग ये मैच जीत जाते हैं और सभी करण और वरुण की वाहवाही करने लगते हैं। और क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद करण वापस से ऑर्फनेज में रहने के लिए आ जाता है और करण तय करता है कि वो अब जब बड़ा हो जाएगा तभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा और वो वापस से ऑर्फनेज में अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। और एक दिन अचानक वरुण और मालिनी ऑर्फनेज आते हैं करण से मिलने के लिए। करण उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इसके बाद ही उसे पता चलता है कि वरुण और मालिनी करण को अडॉप्ट करना चाहते हैं और ये बात सुनकर करण हैरान हो जाता है। और आखिर में हम ये देखते हैं कि करण भी वरुण और मालिनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी बहुत खुश होते हैं और करण अपने ऑर्फनेज के सारे फ्रेंड्स को बाय कहकर वरुण और मालिनी के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।